ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना सुबह हम आपको आपके हल्के में ले जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या गतिविधियां रहने वाली हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको कालावली ले चलते हैं, जहां पर जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है कालावली में। जी जगदीश, आज पूरे दिन में क्या कुछ खास रहने वाला है आपके हलके में? दीपा, सबसे पहले मौसम की बात करें तो मौसम में काफी ठंडक है जो नजर आ रही है। रोडों पर अगर बात की जाए धुंध की, तो धुंध रोडों पर बनी हुई है। व्हीकलों को चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। और सूर्य देवता सुबह से अगर बात की जाए, सूर्य देवता सुबह से दर्शन दिए हुए हैं। धूप जो है खिल चुकी है। अगर वही राजनीतिक हलचल की बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज बीकानेर जाएंगे। वह डब्बावाली हो सकता है उनका ठहराव, और डब्बावाली कार्यकर्ताओं से मिले, डब्बावाली से वाया डब्बावाली होकर निकलेंगे। वहीं अगर राजनीतिक हलचल की बात की जाए तो कालावली के विधायक शिषपाल खेरवाला ने कल बीपीएल जो परिवारों का राशन कार्ड उनको लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया था, उसको लेकर काफी चर्चा शहर में बनी हुई है। लोगों ने इस काम की सराहना किया कि विधायक उनकी आवाज विधानसभा तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं बात को लेकर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सिरसा के डेरा बाबा भूमन शाह के, तो वहां पर आज मेला का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग डेरा भूमन शाह में पहुंचेंगे और जो मेला का आयोजन किया जाएगा, धार्मिक जो माथा टेकने का काम किया जाएगा। कई राजनीतिक दिग्गज जो है वो डेरा भूमन शाह में पहुंचेंगे और माथा टेकने का काम है उनकी ओर से किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कालावली में, तो कालावली में हर खबर हरियाणा की टीम ने कल दिखाया था कि रोडों पर दीपापोती का काम था, वह नहीं किया गया था। उस बात को लेकर हमने प्रमुखता से जो हल्का हलचल में बात को उठाया था, उसको लेकर आज कल नगर पालिका की ओर से रोडों पर सफेद पट्टियां लगा दी गई है। लोगों ने हर हरियाणा खबर की टीम का धन्यवाद किया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो आंख है खोलने का काम हर खबर हरियाणा की टीम ने किया है। जी दीपिका जी, इसके अलावा संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है फरीदाबाद में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बिल्कुल, कल जिला उपायुक्त जो विक्रम सिंह है उनका कहना था कि लोग घबराए नहीं, लोग घबराए नहीं, काम करते रहें, लगातार सतर्कता डोज लगवाते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथ सैनिटाइज करें। इस तरीके के लगातार स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा हमारे साथी जगदीप ने बताया कि कल विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहां पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने फरीदाबाद की सड़कों का मामला उठाया। बहुत यहाँ पर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि विधायक नरेंद्र गुप्ता ने 3 साल का कार्यकाल बीत चुका है। हालांकि बहुत सड़कों का निर्माण सड़क जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुआ है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र गुप्ता जी ने ये मामला विधानसभा में उठाया, लोगों को फरीदाबाद विधानसभा के लोगों को उम्मीद बंधी है कि अब उनकी जो सड़कें वो पूरी तरह बन रहेंगी। इसके अलावा मैं बात करूं कि कल हम एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया था, इसके विषय में मैंने कल जैसे हम 4 बजे बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, ये स्वास्थ्य विभाग जो है, जब बार बार जो इस तरीके की शिकायतें आती हैं कि फला जो डॉक्टर है वो फर्जी डिग्री से अपने अस्पताल को संचालित कर रहा है, तब जाके कार्रवाई होती है। आज इस विषय में जो आईएमए के अधिकारी हैं, आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं, वो सीएमओ से मिलने की बात कह रहे हैं कि हम सीएमओ से मिलेंगे कि इस तरीके के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए पूरा वक्त बीत चुका है और अब साल का अंतिम समय चल रहा है, 2 दिन बाकी है, नए साल का आगाज हो जाएगा। तो फरीदाबाद की जो हालत है वो प्रदूषण के मामले में इस साल सबसे ज्यादा खराब रही है। अभी भी जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण विभाग है, हालांकि कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, ऐसे उद्योगों पर जो प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लोगों की उम्मीदों पर खरा प्रदूषण विभाग नहीं उतर पाया है। तो कहीं ना कहीं जो ये अभी तक का जो समय रहा है, इस साल का जो समय रहा है, वो पूरी तरह फरीदाबाद वासियों के लिए मिला जुला रहा है। और आज की लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में लग गए हैं, होटल रेस्तरां सजने लगे हैं। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर जो मार्केट है वहां पर लोगों ने नए साल के जश्न के चलते खरीदारी शुरू कर दी है। यही आज यहाँ पर खास रहने वाला है। जी। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की है और जिसको लेकर बीते दिन कई तरह के मॉक ड्रिल की भी खबरें सामने आई थी, तो फरीदाबाद में क्या स्थिति देखने को मिली है? बिल्कुल,
बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में जिस तरीके से केंद्र सरकार के आदेश होते हैं, हरियाणा सरकार के आदेश होते हैं, सभी स्थानीय प्रशासन जो होते हैं, जिले के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो उनको फॉलो करने का काम करते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से मॉक ड्रिल की केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, तो समय समय पर पहले भी फरीदाबाद में जो जिला उपायुक्त हैं वो इस तरीके की मॉक ड्रिल कराते रहे हैं और आगे भी इस तरीके की जो मॉक ड्रिल है वो लगातार कराई जाती रहेगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके की केंद्र सरकार की एडवाइजरी होती है, कहीं ना कहीं ये जनहित में होती है, लोगों को जागरूक करने के लिए होती है और मीडिया के द्वारा जनता को जागरूक किया जाता है कि अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो आप अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। अभी जी इसके अलावा जैसे कि नए साल का भी आपने जिक्र किया और कोरोना को लेकर खतरा भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या फरीदाबाद के लोग पालन कर रहे हैं नियमों का या नहीं कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल अभी तक जो जिला प्रशासन था या हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, ये सभी बिल्कुल चुप लगाए हुए थे, क्योंकि फरीदाबाद में जो कोरोना था उसकी जो रेपो रेट थी वो 0 पे आ चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार दूसरे देशों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। यहाँ तक कि राहुल गांधी की जो भारत छोड़ो यात्रा थी उस पर भी उन्होंने एहतियात बरतने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह जागरूक होने का अभी तो हम कह सकते हैं कि तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। अभी भी मंडियों में भीड़ रहती है, लेबर चौक है, वहां पर जो मजदूर हैं वो लगातार इकट्ठे रहते हैं। जहां पर कहीं पे जनसभाएं होती हैं, नेता लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर भी भीड़ इकट्ठी होती है। लोग मास्कों का पालन नहीं करते। देखिए हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि मास्क लगाएं, लेकिन हमारे जो माननीय हैं विधानसभा में कल देखा गया था, परसों भी जगदीश, मैं आपके पास भी इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी, क्या लोग कोरोना एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं और मॉक ड्रिल की क्या कुछ स्थिति रही है? जी दीपिका, बिल्कुल अगर कोरोना गाइडलाइन की बात की जाए तो लोग बिल्कुल जो है लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों में नहीं है। बिल्कुल हरियाणा सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि मास्क का प्रयोग किया जाए, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया जाए। जो उसको लेकर लोगों को सचेत होने की जरूरत है, लेकिन लोग हैं जो इस बात को लेकर कहीं सचेत नहीं है। प्रशासन को थोड़ा सख्ताई बरतने की जरूरत है। अगर बात की जाए आने वाले नए साल जैसे आने वाला है तो उसको लेकर लोग बाजारों में निकल रहे हैं। भीड़-भाड़ वाले एरिया है और अगर होटल रेस्टोरेंटों की बात करें तो वहां पर भी भीड़-भाड़ देखी जाती है। वहां पर भी जो है कोरोना की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी पालना करनी चाहिए। लेकिन होटल संचालक है या रेस्टोरेंट संचालक है वो इन गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहे हैं। जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको कोरोना से लेकर मौसम और राजनीतिक हलचल के बारे में अपडेट साझा की है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।